हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप करोल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि होने वाले हैं 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम किस देश से संबंधित है? ए अमेरिका, बी रशिया, सी है इंडिया एंड डी है जापान। तो राइट आंसर होगा इसका ए यानी कि अमेरिका। तो जो अमेरिका है यानी कि यूएसए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह प्रोग्राम 1984 के कमर्शियल स्पेस लॉन्च एक्ट के तहत आता है। हाल ही में FAA ने घोषणा की कि अब वह कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स जारी नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अपडेट DICGC अधिनियम के अनुसार खाता धारक डैश डाइजेस्टिनों के भीतर अपनी बीमित जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं। ए 100 डेज, बी है 90 डेज, सी है 60 डेज एंड डी है 50 डेज। तो राइट आंसर होगा इसका बी यानी कि 90 डेज में। तो भारत सरकार ने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम यानी कि जो DICGC का फुल फॉर्म होगा वह डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट में एक संशोधन पारित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाता धारक 90 दिनों के भीतर अपनी बीमित जमा राशि का उपयोग कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में खबरों में रहा बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है वेस्ट बंगाल एंड डी है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा इसका सी यानी कि वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल सरकार के अनुसार कम से कम 23 वर्षों के बाद पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व में एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। बक्सा टाइगर रिजर्व के पूर्वी धनपुर के जंगल में एक ट्रैक कैमरे में बाघ की तस्वीर ली गई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खबरों में रही कैथरीन रसेल किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख है? ए WHO, बी वर्ल्ड बैंक, सी है यूनिसेफ एंड डी है FAA। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि यूनिसेफ। तो जो अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यानी कि यूनिसेफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। यहाँ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घोषणा की है कि वे रसेल हेनरिएटा IV का स्थान लेना। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में कोविड-19 और डेंगू दोनों के संयोजन से कोविड डेंगू के मामले देखे गए हैं? ए दिल्ली, बी पंजाब, सी है आंध्र प्रदेश एंड डी है तेलंगाना। तो राइट आंसर होगा इसका डी यानी कि तेलंगाना। तो तेलंगाना में वर्तमान में कोविड डेंगू के मामले देखे जा रहे हैं, जो तब होता है कि जब कोविड-19 रोगी डेंगू वायरस से संक्रमित होता है। तेलंगाना में कोविड डेंगू से के 8 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिल्ली दलबेहरा किस खेल से जुड़ी हैं? ए हॉकी, बी चेस, सी है वेट लिफ्टिंग एंड डी है कबड्डी। तो राइट आंसर होगा इसका
सी यानी कि वेट लिफ्टिंग। तो जो वेट लिफ्टिंग है यानी झिल्ली दल बेहरा ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एक राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले संकेत महासागर ने जीता था 55 किलोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 7, 2021 के एशियाई पावर इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ए ब्रुनेई, बी कंबोडिया, सी है फिलीपींस एंड डी है अमेरिका। तो राइट आंसर होगा इसका डी यानी कि अमेरिका। तो जो एशियाई पावर इंडेक्स यानी सिडनी के लोवे इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है, जो हाल ही में जारी की गई 2021 के सूचकांक में अमेरिका इस क्षेत्र पर प्रभाव डालने पर शीर्ष स्थान पर है। यहाँ सूचकांक जो एशिया के 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है, भारत चौथे सबसे शक्तिशाली देश के रूप में रैंक किया है। यहाँ आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलेपन और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे शक्ति के कई उपायों के आधार पर भारत ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? ए दुबई, बी कनाडा, सी है इजराइल एंड डी है अमेरिका। तो राइट आंसर होगा इसका ए यानी कि दुबई। इस क्वेश्चन में थोड़ा जो ऑप्शन है थोड़ा मिसिंग है, वो गलत ऑप्शन है। इसमें देशों के नाम है लेकिन दुबई जो है एक शहर है। तो ध्यान रखिएगा कि दुबई शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाला दुनिया की पहली सरकार बन गई। दुबई पेपरलेस स्ट्रेटजी के 5 चरणों में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, नुपी लाल दिवस हर साल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाता है? ए केरला, बी मणिपुर, सी है उत्तर प्रदेश एंड डी है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा इसका बी यानी कि मणिपुर में। तो नुपी लाल दिवस मणिपुर की उन बहादुर महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी। और यहाँ हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के प्रति संवेदनशील दवा के उपयोग से संबंधित चिकित्सा को क्या कहा जाता है? ए पैथोलॉजी, बी फोटोडायनामिक थेरेपी, सी है गायकोनोलॉजिस्ट एंड डी है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा इसका बी यानी कि फोटोडायनामिक थेरेपी में प्रकाश संवेदनशील दवा का उपयोग शामिल होता है जो प्रकाश स्रोत द्वारा सक्रिय होता है। इस उपचार का उपयोग कुछ कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि रेडॉप्सिन एक प्रकाश संवेदन। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म विहंगम किस क्षेत्र से जुड़ा है? ए मार्केटिंग, बी है डिजिटल प्लेटफॉर्म, सी है माइनिंग एंड डी है फूड प्रोडक्शन। तो राइट आंसर है सी यानी कि माइनिंग। तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडरी में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम ने RAPAS के साथ एकीकृत विहंगम नामक एक इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। यह प्रणाली माइंस में माइनिंग गतिविधि के हवाई वीडियोग्राफी के वास्तविक समय के प्रसारण को सक्षम बनाती है, जिसे अधिकृत कर्मियों द्वारा विहंगम पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द इंडोस एंटरप्रेन्योर TIE से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? ए मुकेश अंबानी, बी है रतन टाटा, सी है कुमार मंगलम बिरला एंड डी है टीम कुक। तो राइट आंसर है इसका सी यानी कि कुमार मंगलम ग्रुप के
है ना, कुमार मंगलम बिरला, सॉरी। द इंडस एंटरप्रेन्योर टाई ने आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व के लिए एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। और वहाँ यहाँ पुरस्कार पाने वाले भारतीय पहले उद्योगपति भी हैं। अन्य पुरस्कार विजेताओं में एलोन मस्क ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर है, एंड जेफ बेजोस ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन है। और क्वेश्चन नंबर 13, किस संस्थान ने गरीब देशों को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए मदद करने के लिए $93 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? ए WHO, बी वर्ल्ड बैंक। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक ने गरीब देशों को कोविड संकट से निपटने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA ने $93 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 14, पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यूट का पुरस्कार जीतने वाली अवनी लेखरा किस खेल से जुड़ी है? ए हॉकी, बी स्विमिंग, सी क्रिकेट एंड डी है शूटिंग। तो राइट आंसर है इसका डी, यानी कि शूटिंग। तो टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन में अवनी लेखरा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यूट का पुरस्कार जीता है। चेक गणराज्य के एडम पेस्का ने पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार जीता है। भारतीय निशानेबाजी पैरा एथलीट अवनी लेखरा ने भारत की ओर से पहली महिला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बनी है और वहां पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। क्वेश्चन नंबर 15, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड्स एंड वाटर रिसोर्स फॉर फूड्स एंड एग्रीकल्चर यानी कि सोलो 2021 रिपोर्ट जारी की? ए WHO, बी FAO, सी FCC एंड डी है SCC। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि FAO। तो संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर सोलो 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है। और सोलो की 2021 की केंद्रीय थीम थी सिस्टम एट ब्रीडिंग पॉइंट भी है। क्वेश्चन नंबर 16, किस संस्थान ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की? ए FCCI, बी है IMC, सी है WHO एंड डी है ILO। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि WHO ने। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 की ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है। यहाँ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के अवसर पर विश्व बैंक ने ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हेल्थ 2021 की भी रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB द्वारा लॉन्च की गई वर्ल्ड वेब एक डैश है? ए ट्रांजैक्शन डिवाइस, बी है पेमेंट डिवाइस, सी है लोन एप्लीकेशन एंड डी है वियरिंग डिवाइस। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि वियरिंग डिवाइस। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बॉम्ब वर्ल्ड वेब नामक समाधान लॉन्च किया है। बॉम्ब वर्ल्ड वेब एक पहनने योग्य वियरेबल डिवाइस है जो ग्राहकों को अपने SpO2 शरीर के तापमान, हृदय गति और रक्तचाप की निगरानी करने की अनुमति देगा। BOB ने पहनने योग्य भुगतान समाधान की पेशकश करने के लिए NPCI के साथ भागीदारी की है। क्वेश्चन नंबर 18, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए RT-PCR आधारित किट विकसित की है? ए IIT दिल्ली, बी है
सिम्फर, सी है एम्स, एंड डी है सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो राइट आंसर होगा इसका ए यानी कि आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली के कुसुम्बा स्कूल ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस के शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए RT-PCR आधारित किट विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च की गई सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है? ए इसरो, बी DRDO, सी सिम्फर एंड डी है ALO। तो इसका आंसर होगा बी DRDO ने भारत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पेडो सिस्टम लॉन्च किया है। अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित स्टेड ऑफ टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम को उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। तो आज की इस वीडियो में हमने 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को आज हमने देखा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe.